तो आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता में जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये बार बार दोहराए जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो कि आपके लिए इनफ होगी किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता से उसी में से आएगा। इसके बाद में अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सीरियल वाइज अरेंज किए हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 1921 में हुई थी। सबसे पहले आप जानते हैं दयाराम साहनी, और ये अगर पूछ लिया जाए ये जॉन मार्शल के संरक्षक में ये करवाई गई थी, मगर जो खोज की थी किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। और जो सबसे पहला स्थान था जिसकी खोज की थी 1921 में, तो वो हड़प्पा था। इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा की सभ्यता पड़ा है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो इस जगह की पहले खोज हुई थी 1921 में, ये कहाँ पे है? ये जगह जो है ये अभी ये जो है ये पाकिस्तान में है। ये अभी जो है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक जिला है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी इस जिले में है। अब ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कांस्य युग की थी इसका आंसर। ठीक है, किस युग की थी? कांस्य युग की थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कांस्य युग। इसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो ये शहरी लोग थे, शहरी हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता है या लोथल सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है या मोहनजोदड़ो की सभ्यता है? तो ये इसका आंसर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सबसे ज्यादा, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं थी उनको। गाय उनके लिए पवित्र थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? ये बिल्कुल सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी। ये क्या बोल रहा है? सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंपल भी है, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन था शतरंज बोर्ड, बिल्कुल नहीं था। की आकृति, ऐसा नहीं था। गोलाकार आकृति में, ये भी नहीं था। ग्रिड पद्धति में, ठीक है, ग्रिड पद्धति में। त्रिभुजाकार में, ये बिल्कुल नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक सभ्यता में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं उनकी खोज किस प्रांत में हुई है, किस स्टेट में हुई है स्वतंत्रता के बाद भारत में? तो ये इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा खोज हुई है। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है ये दूसरी बार जो खोज हुई थी, दूसरे स्थल की खोज ये हुई थी 1922 में। उसमें क्या हुई थी? पहली बार में तो हड़प्पा खोजा गया था स्थल, दूसरी बार में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? पहले वाला जो हड़प्पा था उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, और इसकी खोज कितने की थी? राखल दास ने की थी। राखल दास जी ने की थी, बैनर्जी थे वो, राखल दास बैनर्जी ने की थी। कब की थी हमने आपको बता ही दिया, 1922 में। अब ये जगह कहाँ पे है जहाँ पे ये इसकी खोज हुई थी? ये स्थल कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। आपने लरकाना का नाम सुना होगा, सिंध प्रांत के निकट है ये। वो लरकाना जिला, सिंध एक स्टेट है वहां पे एक लरकाना जिला है। लरकाना जिला में ये जगह है पाकिस्तान में, ठीक है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ये है सिंधु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। उसका देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा
काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका आंसर है टेराकोटा का यूज किया जाता था, टेराकोटा का। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अरे हमने आपको बता ही दिया, दयाराम साहनी जी ने की थी। और सर जॉन मार्शल जो थे, इनके संरक्षक में हुई थी, इनके संरक्षक में हुई थी। और खोजकर्ता को अगर पूछा जाए तो ये दयाराम साहनी है। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो स्थान है, हमने आपको बताया सिंध जगह पर है पाकिस्तान में, जिसकी खोज राखल दास जी ने की थी 1922 में। तो वहां से जो है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दालें जो है वो नहीं की जाती थी, जौ की जाती थी, चावल किया जाता था, गेहूं किया जाता था, मगर दालें जो है वो नहीं की जाती थी। उसका देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं, किस चीज की बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी, सेल खड़ी से इसका आंसर है। उसका देखिए ऑप्शन, उसका देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहा उन लोहे के बारे में वो जानते नहीं थे। सोना चांदी जानते थे, तांबा कांस्य जानते थे, टीन शीशा जानते थे, मगर लोहा नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कहां से, किस जगह से मालूम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता में कि जूते हुए खेत, मतलब यहाँ पे खेती की जाती थी? ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ पे खेतों को हल से जोता जाता था। उसका देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? डैश थी, इसमें भरना था। उनकी जो है उचित समतावादी थी, दास श्रमिक नहीं थी, आधारित नहीं थी, वर्ण आधारित नहीं थी, जाति आधारित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये सबसे अच्छी थी, उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। क्वेश्चन अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हमने आपको बता ही दिया, हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के किनारे है। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का सबसे ज्यादा वो हुआ है? वो किस पशु का हुआ है? बैल का हुआ है। सैंध स्थल मतलब जो हड़प्पा की सभ्यता में जो स्थल पाए गए थे उनको सैंध स्थल भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी प्रमुख स्थल थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनिंदड़ो, कालीबंगा, कोडदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीर, सुतकांगेडोर, बनमाली, धौलावीरा, ये सब जो स्थल हैं वहां पे बोल पूछा गया है कि किस पशु का सर्वाधिक वो मिला है? बैल का इसका आंसर है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। इसमें क्या, जीवितों का टीला नहीं है भैया, कंकालों का टीला नहीं है, दासों का टीला नहीं है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होता है। इसका मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता को आपको बता दूंगा डिटेल में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, उनमें से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर अगर आप आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। स्क्रीन पे 4 वीडियो जो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा हो वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।